इसका पेपर है। आंसर वाद के रूप में स्वतंत्र या दूसरी जगह से फिर से करना पड़ेगी, रुको। चलो ठीक है, तो यहीं से तो मैं स्टार्टिंग से वापस से क्वेश्चन समझाता हूँ। पहला जो क्वेश्चन था, इसके लिए जो आंसर है, किसी हेटेरोजाइगस एक एलील दूसरे एलील की उपस्थिति को छुपा सकता है, ये कथन जो प्रबलता के नियम से रिलेटेड था। ठीक है। दूसरा है मेंडल के शोध ने उसे निम्नलिखित को सूचीबद्ध या सूत्रबद्ध करने के लिए प्रेरित किया था, तो इसके राइट आंसर सभी, ये सेट सी है ना। संलग्नता को मेंडल के निम्नलिखित सिद्धांतों के एक अपवाद के रूप में देखा जाता है ना, स्वतंत्र अवयवों के नियम को। नेक्स्ट है पुनर्योजन युग्मक निम्नलिखित के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, ये होते हैं होमोलोगस गुणसूत्र के मध्य में, है ना। अगला क्वेश्चन है अपने पास, निम्न में से कौन सा सूत्र लागू होता है जब दो संलग्न जीन मापने होते हैं, तो इसके लिए राइट आंसर अपना डी है ना। इसके लिए राइट आंसर डी है। ये पेपर सी सेट सी है, तो उस हिसाब से आप देख लेना, है ना। अगला क्वेश्चन था, क्रोमोसोमल डीएनए के एक टुकड़े को एक कोशिका से दूसरे कोशिका में ले जाने की जीवाणु पुनर्योजन संबंधी प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसको हम ट्रांसडक्शन कहते हैं, है ना। ट्रांसडक्शन कहते हैं। निम्न में से कौन सा मानक संकेत वंशावली विश्लेषण में जुड़वा बेटियों के लिए उपयोग किए जाते, तो इसका राइट आंसर ये था। नेक्स्ट है मानव जनसंख्या में एन्यूप्लियोइडी अनियमितता के कारण डाउन सिंड्रोम जब गुणसूत्र की 3 प्रतियां बनती हैं, तो ये ट्राइसोमी होता है। लिंग सहलगति के सबसे सामान्य ज्ञात उदाहरण हैं सभी, है ना। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन, किसी एक गुणसूत्र के एक खंड का होमोलोगस क्रोमोसोम्स में स्थानांतरण क्या कहलाता है? ट्रांसलोकेशन कहलाता है। अगला है, निम्न में से कौन सा रेशेदार संयोजी ऊतक या जिनको कनेक्टिव टिश्यू मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है, तो ये टेंडन होता है। निम्न में से किसने मुख्य रूप से पत्तियों के आधार पर मोनोकॉट तथा डाइकॉट को विभेदित किया था, तो ये जीन बोहेन थे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा
सूक्ष्मतम सूक्ष्म जीव कोशिका भित्ति रहित होता है, ये माइकोप्लाज्मा था। सूक्ष्म जीवों द्वारा व्यापक रूप से स्वीकृत सभी जीव निम्नलिखित में से 3 भागों में या 3 डोमेन्स में बांटा गया था। तो इसका जो राइट आंसर है आर्किया, बैक्टीरिया और यूकेरिया। आई थिंक ये होना चाहिए, फिर पता नहीं यहाँ ये दे रहे हैं आंसर, देख लेना इसको। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन 64 हो गया, 65। वायरस की छोटी इकाई क्या कहलाती है? इसको विरियॉन्स बोलते हैं। लिम्नोलॉजिकल आवास के अध्ययन में लेंटिक आवास किससे संबंधित है? तालाब और दलदल से। ठीक है, कई आंसर इसका नदियां भी दिया है, तो इसको आप एक बार देख लेना। जैव औषधि उपयुक्तता का बायो तकनीकी उत्पाद क्या कहलाता है? ये शायद मैंने पिछली बार बताया था क्वेश्चन, इसको बायो फार्मास्यूटिकल कहते हैं ना। नेक्स्ट है लोमड़ी, स्वान, भेड़िया, चमगादड़, ये सारे दिए हैं। इसमें मानव में एक तंत्रिका लाक्षणिक जो वायरस जनित डिसीज उत्पन्न करता है, ये बहुत लीथल होता है, और तो ये कौन सा है? तो ये जनरली रेबीज होते हैं। नेक्स्ट है पादप क्रिया तथा सूक्ष्मजीवी एंजाइम क्रिया द्वारा मृदा का ह्यूमस बांधने वाले पादपों के उपयोग को क्या कहते हैं? तो इसको हम बोलते हैं फाइटो स्टेबलाइजेशन। अगला क्वेश्चन है प्लाज्मोडियम एक सामान्य स्पोर उत्पन्न करने वाला मानव में परजीवी है। ये रोग उत्पन्न होता है मलेरिया, है ना। जीवों के उन समूहों का अध्ययन जो एक इकाई के रूप में एक साथ जुड़े हुए होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इसको सिनिकोलॉजी कहा जाता है। भोपाल गैस त्रासदी आपको बताया था, मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट है विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में, है ना, यह मिलते जुलते पारिस्थितिक स्थानों में मिलते हैं। इनको मैंने आपको बताया था, इनको इन्होंने इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट कहा है ना, इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट। सभी तरंगदैर्घ्य पर ऊर्जा के कुल प्रवाह को मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? इसको भी कहीं कहीं रेडियोमीटर भी दिया है, इसका आंसर है ना। लक्स मीटर भी दिया है, रेडियोमीटर भी दिया है, तो इसको देख लेना। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन लुप्त प्राय प्रजातियों की व्यवहार सामग्री का संरक्षण किया जाता है, ये जीन बैंक में करते हैं। नेक्स्ट है जैव विविधता हॉटस्पॉट अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये किया था नॉर्मन मेयर्स ने, है ना। पृथ्वी पर सबसे बड़ा बायोम महासागर है। निम्न में से कौन सी लुप्तप्राय प्रजातियों में संरक्षण हेतु एक इन सीटू कंजर्वेशन है? तो ये राष्ट्रीय उद्यान होते हैं इन सीटू, बाकी का सब एक्स सीटू। ये आपने पढ़ा ही होगा, भारत में चीते लाए थे और वो कूनो राष्ट्रीय उद्यान में मोदी जी ने छोड़े थे, आपको याद हो तो। पारिस्थितिक अनुक्रमण के प्रारंभिक चरण में विकास के दौरान श्वसन उत्पादन से अधिक होता है, तो ये परपोसी केस में रहता है। नेक्स्ट है निम्न में से मेंडल के द्वारा मटर के पौधों में वर्णित कौन से 2 लक्षण युग्म जो क्रोमोसोम से 4 पर स्थित हैं? तो ये मैंने आपको बताया तो था, है ना। और इसका आंसर इन्होंने जो लगाया है, मतलब मैंने मेरे हिसाब से देखा है, इसका आंसर डी बताया है। तो देख लेना इसको, ये भी क्वेश्चन का कंफ्यूजन है। नेक्स्ट है ओपरन हेल्डेन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देखो यहाँ ये कथन भी सही है, फर्स्ट वाला, है ना, सेकंड भी सही है,
और बाद में ये भी सही है, ये दोनों गलत थे, है ना। इसका राइट आंसर बन रहा था 1 to 5। ये प्रथम वायु श्वासी जंतु का उद्भव सिल्यूरियन में बताया है ना, सिल्यूरियन में। देखिए क्या मानता है ना। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने आरएनए के एंजाइमी गुणधर्म धर्म की खोज के लिए थॉमस आरसेच के साथ नोबेल साझा किया था? तो ये थे जॉर्ज बीटल। नहीं, जॉर्ज बीटल नहीं होना चाहिए, ये सिडनी अल्टमैन थे, है ना, सिडनी अल्टमैन थे। नेक्स्ट है, निम्न में से सबसे पुराना अपेक्षाकृत होमिनिड्स कंकाल लूसी था, है ना। निम्न में से कौन सा अभिसारी विकास का उदाहरण नहीं है? बोगेनविलिया। अभिसारी मतलब ऐसे, अपसारी मतलब ऐसे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक आयनोथेरा लैमार्कियाना ह्यूगो डिब्रीज द्वारा वर्णित उत्परिवर्तनों से संबंधित नहीं था? तो ये पॉइंट म्यूटेशन, बाकी के सब थे। नेक्स्ट है, मौलिक रूप से मॉलिक्यूलर जो क्लॉक है, इसकी परिकल्पना किसने दी थी? तो इसकी जो परिकल्पना थी जनरली, ये दी थी एमिल, है ना, जुकर जुकरकदंग व लिनुस पॉलिंग ने, है ना। डार्विन डार्विन की फिंचेस ये एलोपेट्रिक स्पेसिएशन का उदाहरण है। इसका भी आंसर अलग अलग दिया है ना। एक सामान्य शिशु किस उम्र में अपनी माँ के फोटो को पहचान, या मतलब माँ को पहचान, तो ये 6 मंथ दिया है, कहीं 8 मंथ भी दिया है, तो इसको आप देख लेना। क्या कारण है कि इथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित करने पर डीएनए अणु जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान धीरे धीरे होते हैं, है ना। तो इसका आंसर जो यहाँ मैंने देखा है, इसका आंसर बताया गया है, भी दिया है कई जगह ये भी दिया है, तो ये भी कंफ्यूजन में ही है ना? प्रोटीन के इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान सोडियम डोडेसाइल सल्फेट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? प्रोटीन को मोलिकुलर वेट के आधार पर इनको सेपरेट कर सके, है ना, साइज के आधार पर। निम्न में से किस एंजाइम का उपयोग आरएनए के अणु को ग्वानिन के पश्चात जाता है? तो राइट आंसर है, वो दिया है राइबोन्यूक्लियस T1। गर्भावस्था में परीक्ष भूमिका होती है, तो ये जो है, ये कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। नेक्स्ट है, बॉडी के अवशिष्ट अधिशोषण को रोकने हेतु वेस्टर्न ब्लोटिंग तकनीकी में से कौन सी रणनीति अपनाई जाती है? राइट आंसर है केसीन प्रोटीन का उपयोग होता है ना। ये हालांकि हमने नहीं पढ़ाया था, लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन आया। नेक्स्ट है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन बीम के प्रकीर्णन की डिग्री का परिमाण होता है क्या? तो फर्स्ट आंसर इसका राइट है ना। इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं की संख्या एवं द्रव्यमान। यदि आपने लोगों के ब्लड ग्रुप एवं आंखों के रंग के मध्य संबंध स्थापित करने हेतु एक प्रयोग तैयार किया है, तो कौन सा टेस्ट करेंगे? इसमें काई स्क्वायर टेस्ट होता है। नेक्स्ट है, पेच क्लैंपिंग वह टेक्निक है जिसका उपयोग जनरली कोशिकाओं के मेम्ब्रेन के आयंस की गति के लिए हम करते हैं, ठीक है। है तितलियों की आबादी का आकार कितना होगा कि एक्स तितलियों को पंखों पर काला निशान लगाने के पश्चात छोड़ दिया जाता है, एक सप्ताहवार 22 संख्या में तितलियों को पुनः पकड़ा जाता है, तो उसमें जेड संख्याओं की तितलियों की, तो इसका जो राइट आंसर है ये है। नेक्स्ट है,
सिंथिलेशन काउंटिंग का उपयोग उन मेटाबोलाइट्स का पता लगाने में किया जाता है जो रेडियो आइसोटोप। इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट है अपने पास, निम्न में से किस जीव में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती? ये फिर से आंसर आ गया माइकोप्लाज्मा, है ना। कई सारे दो क्वेश्चन यहाँ पर रिवाइज हो गए हैं। कौन सा बॉन्ड सबसे कमजोर होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। सीडी के फर्स्ट और साइक्लिन बी का सक्रियण निम्न में से किस प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो एक्चुअल में इसका जो आंसर है वो साइटोकाइनिन से रिलेटेड नहीं है, बाकी के सबसे है। यूकैरियोटिक प्रकृतिकरण मतलब अपन रेप्लिकेशन की बात करें, डीएनए संश्लेषण का आरंभन एवं प्राइमर का जो रिमूवल है ना, का उत्प्रेरण किस एंजाइम द्वारा होता है? तो इसका जो राइट आंसर है अपने पास, इसका राइट आंसर फर्स्ट है ना, नहीं फर्स्ट है। इसका जो राइट, सॉरी, नेक्स्ट है डीएनए के डबल हेलिक्स का त्रुटिहीन सुधार निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? तो ये ये कहीं कहीं मतलब ये लिखा है होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के द्वारा, तो इसका राइट आंसर ये भी है। नेक्स्ट है अपने पास, निम्न में से कौन सा सही नहीं है ना। तो सही नहीं की केस में डी जो अपना है, क्योंकि वो कह रहा है एक ही डायरेक्शन में होता है, जबकि डीएनए का जो सिंथेसिस होता है दोनों डायरेक्शन में होता है, बाकी के सब सही है। नेक्स्ट, निम्न में से डीएनए अनुक्रम में ट्रांसक्रिप्शन के अनुवादन से निर्मित होने वाला पेप्टाइड, ये तो आपको याद करने वाला था, और ग्लाइक्ल्यू है ना। टाटा वॉक्स और कैट जीसी ये सब किससे रिलेटेड हैं? ये सब अपने प्रमोटर से रिलेटेड हैं। एंटीसेंस आरएनए के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए, है ना। तो एंटीसेंस के केस में यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड और थर्ड सही है, बाकी के एंटीसेंस आरएनए के एकल स्टैंड आरएनए होता है, बिल्कुल सही है। ये बोल रहे हैं एंटीसेंस आरएनए के रेफरेंस होते हैं, रेफरेंस से रिलेटेड ये थोड़ी ना। और एंटीसेंस आरएनए के तकनीक का उपयोग टमाटर सेल्फ लाइफ बढ़ाने में किया जाता है, ये भी सही है ना। तो अपना ये आंसर फर्स्ट ही सही है। नेक्स्ट है, प्राय प्रोटीनों की दो प्रकार की स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, अल्फा हेलिक्स और बीटा अल्फा जुड़े होते हैं। तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड, दो हाइड्रोजन बॉन्ड जब संकेत कोशिकाओं द्वारा भेजे जाते हैं तो उन्हें भेजने और प्राप्त करने वाली कोशिकाओं के बीच भौतिक संपर्क की आवश्यकता होती है, ये होते हैं जस्टाक्राइन, है ना, जस्टाक्राइन सिग्नलिंग। नेक्स्ट है, लिगेंड की सांद्रता और व्याप्त ग्राही की संख्या के बीच संबंध को निम्न के संदर्भ में वर्णित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ग्राही बंधुता है, ग्राही बंधुता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी कोशिकाएं प्रतिजीवाणु प्रतिक्रियाओं में प्रमुख है ना। तो इनका जो राइट आंसर है वो है प्राकृतिक मारक सेल्स, है ना, नेचुरल किलर सेल्स। वोल्टेज गेटेड पोटेशियम जो चैनल होते हैं वो जनरली होते हैं मल्टी प्रोटीन, है ना। एक ट्यूमर जो मीजोडर्मल संयोजी ऊतक से उत्पन्न होती है, इसको हम सार्कोमा कहते हैं, है ना, सार्कोमा कहते हैं, सार्कोप्लाज्म। इम्यूनोग्लोबिन आईजी ट्रांससाइटोसिस दर्शाता है, तो ये दर्शाता है आईजीए में, है ना। नेक्स्ट,
CD2CD25 निम्नलिखित में से किसका मार्कर है? तो ये जो मार्कर है रेगुलेटरी टी सेल्स का है ना। अगला है तपेदिक के परिणाम स्वरूप ग्रेनुलोसा का निर्माण का एक उदाहरण है टाइप 4 अति संवेदनशीलता। निम्नलिखित सूची में जीन चिकित्सा उत्पाद शामिल है एक को छोड़कर। तो ये होना तो चाहिए, ये यहाँ पर दिए हैं, सॉरी रुको एक मिनट। थेरेप्टिक प्लाज्मा एक्सचेंज है ना, ये इसको छोड़कर। नीचे दी गई कौन सी तकनीकी ट्रांसजेनिक जीवों के विकास के क्रम में उपयोगी नहीं है? तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है ना, मास स्पेक्ट्रो सॉरी। एवालोन की अनेक पारस्परिक संबंधित प्रजातियों में पाए जाने वाला प्रोटीन VERL ग्राही है। तो इसके लिए भी मैंने आपको आंसर बताया था, ये लाइसिन है। एक घोंघे पटेला के विकास में कोशिकीय प्रतिविधता की प्राथमिक अवस्था होती है, वो क्या है? ऑटोनोमस स्पेसिएशन। डिक्टियो स्टेलियस में कोशिका एकत्रीकरण के दौरान स्टाव कोशिकाओं का समन्वयन जो प्रवास है निम्न में से किसी विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ CAMP ग्रेडियंट से, है ना। अगला है साइनोरोहेब्डिटिस एलिगेंस में बलवा फॉर्मेशन के सेकेंडरी स्टेज से है। तो इसका जो राइट आंसर है पार्शियल एवर्सन ऑफ बलवा से रिलेटेड, ठीक है। और नेक्स्ट है स्टीरियोब्लास्टुला इज फाउंड इन। तो स्टीरियोब्लास्टुला जनरली हमें मिलता है, और ये मिलता है हमें निर्मेटियंस में, है ना, निर्मेटिनो लिखा है, या जो भी आप इसको पढ़ें। निम्न में से कौन सा दोष मानव भ्रूण में एक अचिप्रोदी औषधि वेलप्रोइक एसिड के कारण होता है? तो ये यहाँ पर जो अपना राइट आंसर है ये अस्थियों के प्रमुख तथा अल्प दोष। स्तनधारियों में प्राइमोर्डियल जर्म सेल के पूर्ववर्ती समविभव एपिब्लास्ट से उत्पन्न होते हैं संभवतः। तो इसका जो राइट आंसर है इसका जो राइट आंसर दिया है भ्रूण के मतलब 6 लिखा है, 6 डे, है ना। फाइटो इलेक्शन शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो ये दिया था कार्ल फ्रेडरिक शिम्पर द्वारा, है ना। नेक्स्ट है ड्रोसोफिला में जो एग सेल्स है बनाने के लिए सिस्टीन सिस्टोसाइट्स में से एक कोशिका का चयन निर्भर करता है किस पर? ये निर्भर करता है जनरली एसिमेट्रिक फ्यूसोमा से, है ना। नेक्स्ट है कीटों में लार्वा निर्मोचन के लिए उत्तरदायी जुवेनाइल हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है, और ये होता है कार्पोरा एलाटा से। बायोस्फीयर का सबसे प्रचुर कार्बनिक पदार्थ बताया था आपको, है ना, सेलुलोज होता है। सिल्क रे से फाइब्रोइन, है ना। प्रकाश संश्लेषण में 3 PGA ये रिडक्शन वाला है ना। गन्ना के पौधों में CO2 ग्राही फास्फोइनोल पायरुविक एसिड द्वारा CO2 को, है ना, तो इसका जो राइट आंसर है मीजोफिल सेल है के द्वारा अंदर ट्रैप किया जाता है ना। इसका जो राइट आंसर है वो साइटोप्लाज्म, ये है अपने पास क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया।
कीमो ऑस्मेटिक जो कपलिंग थ्योरी है वो सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? इसको किया था पीटर पीटर मिचेल ने, है ना। पौधों में पाए जाने वाले विभिन्न सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स द्वारा कौन से काम संपादित होते हैं? तो ये सारे काम होते हैं। स्लीप रोग या खुले पुष्पों में दलपुंज का अंदर की ओर मुड़ना निम्नांकित के द्वारा होता है। ये जनरली होता है एथाइलिन के द्वारा। पौधों में अनुकूलन के लिए परासरणी विनिमय क्रिया विधि होती है। इसका आंसर भी उपरोक्त सभी है। प्रकाशीय श्वसन को हम कहते हैं ग्लाइको ऑक्सीलेट साइकिल। ठीक है। अगला है लाल अस्थि मज्जा कोशिकाएं जो मीसेनकाइमा से प्राप्त होती हैं, इनको कहते हैं हीमोटोपोइटिक स्टेम सेल। अगला है अम्लीय वातावरण में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अधिक आसानी से अलग हो जाता है। ये मैंने आपको पढ़ाया था, बोअर इफेक्ट, है ना। निम्न में से कौन सा एक माइलिन शीथ से रिलेटेड है? तो ये जो माइलिन शीथ से रिलेटेड है मल्टीपल क्लोरेसिस, है ना। मानव परिधि तंत्रिका तंत्र में इनकी संख्या जनरली होती है 31, है। इस भाग में वोल्टेज गेटेड आयंस चैनल होते हैं, ये एक्सॉन में मिलते हैं। रेटिना की रॉड सेल, ये मैंने आपको बताया ही था, रोडोप्सिन से रिलेटेड। मध्य कान की उस छोटी हड्डी का नाम बताइए। देखो सबसे छोटी तो स्टेपीज होती है, पर वो ध्वनि को कंपन में परिवर्तित करती है, मेलियस। अगला है कौन सा हार्मोन मेटाबॉलिज्म और तनाव के प्रतिरोध को नियंत्रित करता है? तो ये जो हार्मोन्स है ये है ग्लूकोकार्टिकॉइड, है ना। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से दो हार्मोन्स क्रमशः तृप्ति और भूख के लिए हाइपोथैलेमस पर काम करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है लेप्टिन और ग्रेलिन। लास्ट वन है अपना क्वेश्चन का आंसर। निम्न में से कौन सा हार्मोन अग्नाशयी रस और बाइकार्बोनेट के उत्पादन को उत्तेजित करता है? कोलेसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन।